गाइस आज का वीडियो है फंगल इन्फेक्शन जो बॉडी के पार्ट्स में हो जाता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि इससे मिलेगा आपको न्यू वीडियोस का अपडेट। गाइस बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन होना एक सामान्य सी बात है जो सभी को हो जाता है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें बेसिक ध्यान ये रखना है कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं उन्हें हम प्रॉपर धूप में सुखाएं। और यही गलती होती है कि अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर रूम लेकर रह रहे हैं या फिर घर में कपड़े धुल रहे हैं तो कभी कभी हम उन्हें छाया में सुखाते हैं या फिर हम उन्हें रूम के अंदर ही सुखा लेते हैं। स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि वो अपने कपड़े रूम के अंदर डाल के चले जाते हैं और फिर उन्हीं को रिवर्स करके बार बार हम उन्हें पहनते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो उसके बाद हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक वजह है उसकी, जिस पे आपको ध्यान देना है। इसी तरह से जो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं वो ड्राई करने के बाद ये सोचते हैं कि बस इसमें आप हवा लगानी है और ये ड्राई हो चुके हैं, अब इन्हें धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद उसे कुछ समय के लिए धूप में ज़रूर डालना है, क्योंकि धूप में डालने से ही वो कपड़े शुद्ध होंगे और पहनने के लायक हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको अपने कपड़ों को कोशिश करना है कि किसी भी स्थिति में आप धूप में कपड़े सुखाकर उनको रख लें, जिससे आप उस स्थिति में जहां पर आप कपड़े नहीं सुखा सकते तब उन कपड़ों को निकाल के पहन सकते हैं। गाइस कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम शर्ट जो पहन रहे हैं वो भी हम छाया में सुखाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ खुजली तो नहीं होती, या फिर नीचे जो पैर की टो है वहाँ पर खुजली इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ इनर पार्ट्स पे ही खुजली क्यों होती है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम कपड़े पहनकर धूप में निकलते हैं तो कपड़े स्टरलाइज जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उन पर यूवी रेजेस पड़ती हैं, चाहे वो आपकी जीन्स हो या आपकी शर्ट हो या फिर टी शर्ट हो। वो वही स्थिति हो गई कि जैसे हम कपड़ों को धूप में सुखा कर रखें, तो जब आप कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं तो सेम स्थिति है कि उन कपड़ों को उस समय धूप नहीं लगी थी, लेकिन जब आप पहनकर बाहर निकले तब उन कपड़ों को धूप लग गई। लेकिन वो कपड़े जो आपने अंदर पहन रखे हैं, जो इनर्स हैं आपकी, उनको तो तब भी धूप नहीं लगती। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम उन कपड़ों को वॉश करते हैं और छाया में सुखाते हैं, वॉश करते हैं, छाया में सुखाते हैं, और लंबे समय तक ऐसा होने के बाद हमें खुजली होना शुरू हो जाती है। खुजली होने के बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन एक तरफ आप ये गलती कर रहे हैं कि कपड़े छाया में सुखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसीलिए शायद आपको एक इंस्टेंट जो फ़ायदा होना चाहिए वो आपको नहीं हो पाता। तो गाइस हो सकता है कि आज के बाद आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। जो कपड़े आप छाया में सुखाते थे, आज से आप उन्हें धूप में ज़रूर सुखाएंगे। धूप में होती हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस जो कि कपड़ों को शुद्ध करती हैं, और इसका आपको ध्यान रखना है और कभी भी बिना धूप में सूखे हुए कपड़ों को नहीं पहनना है। कुछ स्थितियों को आपको पहले से ही मैनेज करना है। जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है, उस स्थिति में कई बार ये स्थिति ऐसी नहीं बन पाती कि हम अपने कपड़ों को धूप में सुखाएं, तो उसकी तैयारी पहले से आपको करनी है। आपको अपनी अंडरगारमेंट्स की संख्या को बढ़ाना है और उनको पहले से धूप में सुखाकर रख लेना है, जिससे मौसम खराब होने के कारण अगर आपको धूप नहीं मिल पा रही तो जो आपने सुखाकर अंडरगारमेंट्स को रखा है, जो सूखे हुए कपड़े आपके पास रखे हैं, आप उन्हें उस स्थिति में पहन सकते हैं। सिमिलरली अगर कई दिनों तक मौसम ठंडा है और कोहरा बहुत ज़्यादा है, उस स्थिति में भी आपको जब धूप निकलती है, जिस भी दिन होती है, उस दिन आपको अपने कपड़े सुखा कर रखने हैं। और फिर जब कोहरा ज़्यादा होता है, जहाँ पर कई दिनों तक धूप नहीं निकल रही है और आप अपने कपड़ों को धोकर धूप में नहीं डाल पा रहे हैं, उस स्थिति में आप उन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करें और ध्यान रखें तो फंगल इन्फेक्शन आपको आपके इनर पार्ट्स में कभी भी नहीं होगा, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। दोनों को अपनी अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाना है और बिना धूप में सूखे हुए कपड़ों को पहनने से बचना है। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।